नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे इस खास कार्यक्रम में। चैम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज यानी CIM-SME ने साल 2015 के लिए तमाम कैटेगरी में बैंकिंग एक्सीलेंसी अवार्ड्स दिए हैं। दिल्ली के फिक्की ऑडिटोरियम में हुए एक शानदार कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और पीयूष गोयल के अलावा बैंकिंग सेक्टर्स की तमाम नामचीन हस्तियों ने इसमें शिरकत की। न्यूज वर्ल्ड इस इवेंट का मीडिया पार्टनर था और देश में लघु, छोटे और मध्यम श्रेणी के उद्योगों की समस्याओं का हल निकालने के लिए साल 2013 में CIM-SME का गठन हुआ था। National Bank under the large banks category of the best MSME bank. दिल्ली के फिक्की ऑडिटोरियम में माइक्रो, स्मॉल और मीडियम श्रेणी के उद्योगों में जान फूंकने वाले बैंकों को तमाम कैटेगरीज के अवार्ड्स दिए गए। ये अवार्ड्स ऊर्जा और कोयला मंत्री श्री पीयूष गोयल ने दिए, जो CIM-SME की तरफ से आयोजित अवार्ड्स फंक्शन कार्यक्रम के चीफ गेस्ट भी थे। इस मौके पर उन बैंकों को अलग अलग कैटेगरीज में अवार्ड दिए गए जिन्होंने तमाम चुनौतियों से मुकाबला करते हुए MSME सेक्टर को आगे ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। Any award function like this not only is an encouragement for each one of us to do better in the years to come, and in that sense the recognition that our work is being appreciated by somebody is very, very inspiring and helps us to perform better. But more importantly, it's a message to the others also that they need to pull up their socks, they need to get down to more action in their respective fields. And for that, I must compliment the Chamber of Indian Micro, Small and Medium Enterprises. Mahinder Sharma. लघु, छोटे और मध्यम वर्ग के उद्योगों में बैंकों की भूमिका बहुत बड़ी है। ऐसे उद्यमी आमतौर पर फंड के लिए बैंकों से मिलने वाले लोन पर निर्भर होते हैं। ऐसे उद्योगों को लोन देने की प्रक्रिया में बैंकों के सामने भी कम बड़ी चुनौती नहीं होती। लोन लेने वाले की बैंकिंग हिस्ट्री की तहकीकात करनी पड़ती है, उनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड्स देखा जाता है, कर्ज चुकाने की उनकी क्षमता का अध्ययन भी करना पड़ता है। इन तमाम प्रोसेस में वक्त लगता है। साफ है कि बैंकों के सामने चुनौती जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी करने के साथ सही हाथ में लोन देने की भी होती है। हमारी जो अधिकांश फाइनेंसिंग है वो इस तरह की है कि जिनकी आप अगर बैलेंस शीट देख लें और P&L का प्रॉफिट और लॉस देख लें, आप फाइनेंस नहीं कर पाओगे। तो हम लोग ना बैंक बैलेंस देखते हैं, उनके बही खाता देखते हैं, उनको मल्टीप्लाई करके उससे पैसा जो देते हैं उसकी NPA 1% से भी कम है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो ट्रेडिशनल इवैल्यूएशन मेथड है, जो बैलेंस शीट और P&L के बेसिस पे, उससे हटकर कैश फ्लो बेसिस पे जो लेंडिंग है उसमें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मैं आपको बता नहीं सकता। साफ है कि बैंकों के सामने चुनौतियां कम नहीं हैं, लेकिन इन चुनौतियों का सामना कर जिन बैंकों ने शानदार काम किया उनकी हौसला अफजाई जरूरी है, ताकि आगे भी वो MSME सेक्टर को फलने फूलने में मदद कर सकें। इस अवार्ड को देने का मकसद यही है। जब भी कोई MSME होती है और कोई बैंकिंग का कॉन्क्लेव होता है, जहाँ भी मैं जाता था, क्योंकि मैं फिक्की के एसोचैम में इनमें काफ़ी इन्वॉल्व था पहले, जब हमने इस चैम्बर की स्थापना करी उससे पहले, तो होता ये था कि हर MSME केवल बैंकिंग की शिकायत ही करता रहता था कि साहब मुझे लोन नहीं मिला, मुझे लोन मिला तो देर से मिला, मुझे जितना चाहिए था उतना नहीं मिला, मेरे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हो गया। लेकिन अगर हम बैंकों की तरफ से देखते थे तो उनकी भी कुछ अपनी मजबूरी है, क्योंकि NPA की समस्या बहुत ज़्यादा है। उसके बावजूद भी वो अपना पूरी कोशिश कर रहे हैं RBI के जो टारगेट्स हैं उनको पूरा करने के लिए, MSME सेक्टर्स को सपोर्ट करने के लिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसी 16 जनवरी को अपनी महत्वाकांक्षी योजना को लॉन्च किया था। ऐसे में प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को सही तरीके से आगे बढ़ाने में बैंकों की जिम्मेदारी और बड़ी हो गई है। मोदी जी गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी ऐसी स्कीम्स लाए, जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना है, मुद्रा योजना है। इस मुद्रा योजना में भी बैंक की सबसे ज़्यादा भागीदारी कर रहे हैं। जो मुद्रा लोन है वो अभी बैंकों के थ्रू ही चल रहा है। तो हमारे दिमाग में ये बात आई चैम्बर की तरफ कि उन बैंकों को जो बेचारे इतने कर रहे हैं, उन बैंक ऑफिसर्स को हमें कुछ अवार्ड देना चाहिए, ताकि वो ऐसा नहीं हो कि हर जगह उनको शिकायत मिले तो सोचे चलो यार ये तो सब कंप्लेंट करते रहते हैं, चलो करना ही बंद करो यार, इनको तो देना ही नहीं है। तो उनको और इनकरेजमेंट मिले कि हाँ हमने कुछ अच्छा काम किया है तो हम चलो अगली बार और करेंगे। तो आज अगर हम रनर अप हैं तो अगले साल हो सकता है हम विनर हो जाएं। अभी तो आगाज है, देश का विकास
पीएम के इस स्कीम से काफी हद तक जुड़ा है और उम्मीद है कि देश के तमाम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बैंक इस तरह अपनी जिम्मेदारी को तमाम चुनौतियों को दरकिनार करते हुए निभाते रहेंगे। राहुल बाली, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली। अवार्ड प्रेजेंटेशन से पहले बैंकिंग सेक्टर्स के दिग्गजों ने एक पैनल डिस्कशन किया जिसका सब्जेक्ट था स्ट्रेटजीज फॉर बूस्टिंग एमएसएमईज, द पोटेंशियल इज हियर। पैनल डिस्कशन के दौरान इस बात पर चर्चा की गई कि कैसे एमएसएमई सेक्टर्स को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाए, क्योंकि सबको पता है कि देश में इस सेक्टर के लिए तमाम संभावनाएं मौजूद हैं। मेरे साथ हैं मिस्टर जीके गर्ग, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यूको बैंक। देश के निजी और सरकारी क्षेत्र के तमाम बैंक्स इस बात को शिद्दत से महसूस कर रहे हैं कि एमएसएमई सेक्टर आने वाले दिनों में देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन सकता है। इससे न सिर्फ बेशुमार रोजगार का सृजन होगा बल्कि लोगों का जीवन स्तर भी ऊपर उठेगा। साफ है कि इसके लिए मजबूत रणनीति की जरूरत है। बैंकों के दिग्गजों के पैनल डिस्कशन में इसी बात को ध्यान में रखकर तमाम बैंकों के दिग्गजों ने हिस्सा लिया। इस डिस्कशन में सीआईएमएसएमई के प्रेसिडेंट श्री मुकेश मोहन, कॉर्पोरेशन बैंक के चेयरमैन एसआर बंसल, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री संजय आर्या, मुद्रा लिमिटेड के डायरेक्टर श्री एन.के. मैनी और तमाम बैंकिंग हस्तियों के अलावा बीजेपी प्रवक्ता श्री संबित पात्रा ने भी हिस्सा लिया। डिस्कशन के दौरान एमएसएमई सेक्टर को प्रोत्साहित करने के तमाम उपायों पर चर्चा हुई। स्कीम्स तो बहुत हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में उसमें शायद वो तेजी दिखाई नहीं दे रही जो दिखनी चाहिए। तो ये कैसे दूर होगी? इम्प्लीमेंटेशन की जो समस्या है, स्कीम्स अच्छी हैं, लगता है कि अच्छे दिन आ गए, मतलब ऐसा लगता है कि बस अच्छे दिन आ गए, और आते आते लगता है कि शायद वो फिर थोड़ा सा दूर चले गए। तो ये अच्छे दिन कितनी जल्दी बिल्कुल हमारे नजदीक आएंगे। विगत 10 वर्षों तक मैं राजनीति नहीं आना चाहता हूँ, राजनीति कराना नहीं चाहिए कार्यक्रम, मगर विगत 10 वर्षों तक जिस प्रकार की सरकार रही, जिस प्रकार से कहीं न कहीं एक मंदी की स्थिति रही हिंदुस्तान के अर्थव्यवस्था, तो स्वाभाविक रूप से जब एक बदलाव हुआ है तो एस्पिरेशंस आर क्वाइट हाई, एंड विद दिस हाई एस्पिरेशन आई एम श्योर पीपल वांट एवरीथिंग, पीपल वांट द परफॉर्मेंस आउटराइटली राइट नाउ, राइट हियर दिस। कई कस्टमर्स को लोन दिए हैं जिनका जो नेट इनकम है पर ईयर सिर्फ 5 लाख है, लेकिन उनके मंथली इंस्टॉलमेंट 3 लाख क्लियर होती है। अगर आप इसी कस्टमर का अगर आप इनकम टैक्स 5 लाख का देखें, आप तो आप उन्हें मंथली का इंस्टॉलमेंट 20,000 से ज्यादा आप लोन दे नहीं सकते। इसमें क्या मैसेज है? इसमें मैसेज ये है कि इनकम टैक्स के बेसिस पे, इनकम टैक्स रिटर्न के बेसिस पे जब तक हम लेंडिंग करते रहेंगे, 90% customers will always be ineligible to take a loan from the banking system. अगर आपको CBC, CVC इन सब प्रॉब्लम से हटकर रहना है तो अपनी प्रोग्राम चेंज करनी पड़ेंगी। जो टैंडन कमिटी, चोरे कमिटी, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक लिमिट। आर्थिक जगत के जानकारों का मानना है कि देश की कुल आबादी का 1% हिस्से को भी अगर एमएसएमई सेक्टर से जोड़ लिया जाता है तो इससे देश की तस्वीर बदल जाएगी, क्योंकि 1% आबादी का मतलब होता है 1,25 लाख लोग। हर उद्यमी अगर अपने वेंचर के जरिए औसतन अगर 20-20 हजार रोजगार का सृजन भी करता है तो कम से कम 25 करोड़ रोजगार का सृजन होगा। कहने की जरूरत नहीं कि ये सपना अगर साकार हुआ तो देश की बेरोजगारी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। पैनल डिस्कशन में इस बिंदु को ध्यान में रखते हुए लक्ष्य हासिल करने के उपायों पर भी चर्चा की गई। दरअसल बैंकों के सहयोग के बिना एमएसएमई सेक्टर के सपनों को साकार करना मुमकिन नहीं है। आई थिंक आप छोटे बैंकों की बात कर रहे हैं और हम छोटे बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो एक नेचुरल फिट है। और ऐसा नहीं है कि बड़े बैंकों ने छोटे बिजनेस के लिए कुछ नहीं किया है या करने की कोशिश नहीं की है, पर क्या होता है कि जो छोटे बिजनेसेस हैं उनमें खास करके इंडिया में जब आप किसी भी सप्लाई चेन को देखेंगे किसी भी चीज़ में, तो जब वो नीचे की तरफ पहुंचती है तो वो बहुत फ्रैक्चर्ड है, बहुत ज़्यादा बहुत साइजेस आर वेरी स्मॉल एंड इट्स नॉट पॉसिबल टू मेक इट रेम्यूनरेटिव। तो ये जो अब हम जिन बैंकों की बात कर रहे हैं वो उनके पास 2 एडवांटेज है। या तो वो जैसे हम कह रहे हैं पेमेंट्स बैंक हैं जिनके पास ये एबिलिटी है कि वो डिजिटल ट्रांजैक्शंस कर पाएंगे
और चूंकि वो उनका वही कोर फोकस है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस नए इकोसिस्टम में ला सकते हैं। और जो मैं कहती हूँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि कोलैटरल नहीं होते लोगों के पास लोन लेने के लिए, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं है इतनी ज़्यादा कि आप किसी आदमी की मंशा को समझ सकते हैं कि वो आपका लोन लौटाएगा या नहीं लौटाएगा, उसके कैश फ्लोज कैसे हैं, उसके बिजनेस, क्योंकि हर तरह के बिजनेस में जाके तरह के स्टेट में लैंग्वेज अलग अलग हैं, इसको समझना मुश्किल है। तो आई थिंक ये जो एक डिजिटल इनिशिएटिव है और इन सभी चीज़ों के साथ जो हम अभी बात कर रहे हैं, स्टार्टअप इंडिया जो पूरा इकोसिस्टम है, उसका वो एडवांटेज ले पाएंगे। मंजू देवी। बैंक तमाम बाधाओं से मुकाबला करने के लिए तैयार दिख रहे हैं। सरकार भी एमएसएमई सेक्टर के साथ उन्हें सहयोग दे रहे बैंकों को पूरा सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि सरकार को लगता है कि बेरोजगारी और गरीबी की समस्या से निजात पाने के लिए ये सेक्टर तुरुप का इक्का साबित हो सकता है। GST and bankruptcy bill. In fact, bankruptcy bill becomes extremely important now that we have announced the Startup India, Stand Up India. So naturally, the exit route for the startup becomes extremely important, and that's why I believe the bankruptcy bill is absolutely important. It should be on the table. But if you would have heard what the Prime Minister, while announcing this, said that हम तो अनाउंस कर रहे हैं और बाकी आप जानते हैं। आपने अगर ध्यान से सुना होगा स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया का प्राइम मिनिस्टर के स्पीच को, तो उन्होंने आपके ही सवाल को पूछा भी और उत्तर भी दिया कि हम बैंक्रप्सी कोड लाना चाहते हैं, बाकी आप माहौल जानते हैं क्या होगा, क्या होने वाला है। बैंकों की सबसे बड़ी समस्या नॉन परफॉर्मिंग एसेट से निपटने की है। प्रभावशाली और दबंग लोगों के दबाव में लोन तो जारी कर दिया जाता है, लेकिन वो पैसा वापस नहीं आता। जाहिर है कि बैंकिंग सेक्टर की इस सबसे बड़ी समस्या पर पैनल डिस्कशन में चर्चा होनी ही थी। कार्यक्रम के चीफ गेस्ट और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस समस्या को दूर करने का भरोसा बैंकों के नुमाइंदों को शिद्दत से दिया। There's also a positive element in it. I'm given to understand that the small borrowers have a much lower NPA rate than the large borrowers. Also, the small borrowers come under your pressure and return their money. When it comes to the large borrowers, you are under pressure. The liability of recovering a large loan is yours. The liability of repaying a small person's loan is his. So this is another anomaly that you all are all, I think, also a party to, and should also look within yourself, within your systems, about the fairness of the whole process. So a large borrower can spend large amounts of money and take you to court, fight SARFAESI, fight DRT, even not allow you to encash properties which are mortgaged. I'm not taking any name, but probably most of you would have figured out what I'm trying to say. You are not even able to recover properties which have been encumbered or mortgaged to you. You're not able to encash personal guarantees. Shares of companies pledged to you you're not able to encash when it comes to the large borrowers. But the small people, it could be a small retail borrower, it could be a small housing loan. कि यूनाइटेड बैंक में जब एक ग्रेट लॉस आ गया था 2013 में, तो बेसिक प्रॉब्लम थी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाज इंटैक्ट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। द लॉस अकर्ड बिकॉज ऑफ प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट, बिकॉज ऑफ लार्ज स्केल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स इनटू एनपीए कैटेगरी। तो उसके लिए हमने ये 2-3 चीज़ें हमने स्ट्रेटेजी रखी थी टर्न अराउंड के लिए। जब ये एक बार से बड़ा लॉस आ गया, तो पहली बात तो यह है कि मुझे अपना ऑपरेटिंग मार्जिन को प्रोटेक्ट करना है। दूसरी बात यह है कि लॉस जिस वजह से आया उन कारणों को दूर करना है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मार्च 2015 में खत्म हुए वित्तीय साल के दौरान सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक का नॉन परफॉर्मिंग एसेट 2,67,000 करोड़ था, जबकि एक साल पहले यानी वित्तीय साल 2013-14 में यह फिगर 2,16,000 करोड़ था। एनपीए बैंक के लिए कितना बड़ा सिरदर्द है, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि वित्तीय साल 2014-15 में यह कुल टर्नओवर का 5.43% था, जबकि वित्तीय वर्ष 2013-14 में यह कुल टर्नओवर का 4.72% रहा। बैंकों के लिए चिंता की बात यह है कि घटने के बजाय ये और बढ़ रहा है। बहरहाल चुनौतियों से लड़ना और देश की विकास की गाड़ी को पटरी पर लाना पैनल डिस्कशन का प्रमुख मकसद था। NPA recognition norms have been there, and over a period of time to bring our systems and processes on par with international standards, and especially in the context of Basel III norms and things like that.
these norms to ensure that the banking system in the country is able to match up to the best at the global level. Now, the fact of the matter is that while these norms are reaching a standard where we can compare with the best in the world, the other ecosystems in terms of whether, let's say, if it is the judiciary, whether it is the DRT, or whether the speed at which the cases get sorted out, these things, I think, need to also move in tandem to reach that level of international standards so that we are able to, on the other side, in terms of capital adequacy or NPA recognition and so on and so forth, we are on par with these banks. All are very valued representatives from दरअसल MSME सेक्टर के विकास और बैंकों की परेशानियों को दूर करने के लिए कुछ नए कानून की भी जरूरत है। अवार्ड्स फंक्शन में पहुंचे संसदीय कार्य मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने संसद के आगामी सत्र में इससे जुड़े बैंक्रप्सी और इंडस्ट्री से जुड़े बिल्स को पास कराने का भरोसा दिया। देश के विकास से, देश की तरक्की से जुड़े हुए काम और उसमें आपकी महत्वपूर्ण हिस्सेदारी, भागीदारी, क्योंकि अगर आप देखें तो हमारी सरकार का जो सबसे ज्यादा जोर है, अगर हम स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं, स्टैंड अप इंडिया की बात करते हैं, हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, तो शुद्ध रूप से उस आपको ध्यान में रख करके होता है कि आप जो दुनिया की इस वक्त होड़ है, दौड़ है, उसमें आप जो है वो भारत को सबसे आगे खड़ा कर सके और निश्चित तौर से वो आप खड़ा करेंगे। मुझे सिर्फ इतना ही कहना और मुझे बहुत शुभकामना कि इस वर्ष भी आप जो है वो इकट्ठा हुए हैं, ये चर्चा कर रहे हैं और इस बदले हुए माहौल में हम मानते हैं कि आने वाले दिनों में आप जो है वो देश की तरक्की के एक मजबूत स्तंभ बनेंगे। यही मेरा शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस मौके पर CIMSME और CRISIL के जरिए फंडिंग ऑप्शंस फॉर MSMEs नामक रिपोर्ट को भी रिलीज किया गया और MSME सेक्टर के लिए हेल्पलाइन भी शुरू की गई। जाहिर है बैंकों के साथ सरकार भी इस सेक्टर को लेकर बेहद संजीदा है। राहुल बाली, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली। लघु, छोटे और मध्यम उद्योगों की बनी CIMSME इस सेक्टर से जुड़ी तमाम सुविधाओं को दूर करने में जुटी हुई है। लगातार जो समस्याएं बनी हुई हैं उनको दूर करने का काम इसके जरिए किया जा रहा है और कैसे सुविधाएं इसमें पैदा की जा सकें उसको लेकर भी एक कोशिश है। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स के बैंक की तमाम दुश्वारियों के बावजूद सहयोग को तैयार हैं, पर दोनों को ऐसे वेंचर्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार का पूरा साथ चाहिए। चैम्बर्स ऑफ इंडियन माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की ओर से आयोजित बैंकिंग एक्सीलेंस अवार्ड्स में आए केंद्रीय मंत्रियों ने हर स्तर पर यहां मदद का भरोसा दिया। हम जानते हैं कभी-कभी सरकार की ऐसी योजनाओं का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की बात करते हैं। जाहिर है ये काम मुमकिन तो है, लेकिन मुश्किल है। बड़ा सवाल यही है कि सरकारी पेचीदगियों और जमीनी लेवल पर मौजूद दुश्वारियों के बीच इस लक्ष्य को कैसे हासिल किया जाए। बैंकिंग एक्सीलेंस अवार्ड्स में बतौर चीफ गेस्ट पहुंचे केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल ने इस मुद्दे पर शिद्दत से बात की। इस मौके पर उन्होंने जयपुर में 3 साल पहले हुई एक घटना का जिक्र किया। एक रिक्शे वाले की बेबसी पर बात करते हुए वो भावुक हो गए। आज तक आए कि आप किराया कितना देते हो, किसकी है ये रिक्शा, किराए पे कितना किराया देते हो? 30 रुपए हर रोज का किराया देता हूँ। रोज शाम को सेठ के पास रिक्शा लेके जाता हूँ, जो दिन में पैसा इकट्ठा किया उससे 30 रुपए उनको देता हूँ। दिन में एक बार खाना खाता हूँ। फुटपाथ पे ही सोता हूँ और उसमें से महीने में 2000 रुपए अपने घर भेजता हूँ। Came from West Bengal or somewhere, probably the border areas. And when I asked him, why don't you just borrow a loan, take a loan? He says, साहब हमको कौन बैंक में खड़ा करेगा? मैं कहा कि नहीं, बैंक में तो स्कीम है आपके लिए। बोलता है साहब लोन लेने जाऊंगा तो 2000 रुपए पहले मांगेंगे,
वो मैं कहां से दूंगा? That memory is etched in my mind. I'll never forget it. साफ है कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर कर रहे लोगों के कल्याण के लिए सरकार की ओर से तमाम स्कीम्स चलाई जाती हैं, लेकिन आमतौर पर कम पढ़े लिखे होने की वजह से उन्हें इसकी जानकारी नहीं होती और वो अपने हक से महरूम रह जाते हैं। इस मौके पर श्री पीयूष गोयल ने बैंकों से ऐसे लोगों को आगे बढ़कर मदद करने की अपील की। इस मामले को लेकर उन्होंने सरकार की महत्वाकांक्षी योजना माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी यानी मुद्रा का भी जिक्र किया। हो रहा है, मुद्रा योजना में पैसा दिया जा रहा है, पर अगर आप अपने गिरोवान में झांक के देखें कि वास्तव में कितने मोस्ट डिजर्विंग केसेस को हमने ढूंढ निकाला है, वी हैव डन एन आउटरीच टू लोकेट दोज पीपल एंड सपोर्ट देम, तो शायद ये स्टैटिस्टिक्स इतने एक्साइटिंग नहीं होंगे। प्रधानमंत्री ने 8 अप्रैल 2015 को मुद्रा स्कीम को लॉन्च किया था। दरअसल सच्चाई यह है कि बड़े उद्योगों में सिर्फ 1 करोड़ 25 लाख लोगों को ही रोजगार मिलता है, जबकि देश के 12 करोड़ लोग छोटे उद्यमों में काम करते हैं। सरकार का मानना है कि स्वरोजगार से जुड़े 5 करोड़ 75 लाख लोगों पर ध्यान देने की जरूरत है, जिन्होंने महज 17,000 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से 11 लाख करोड़ रुपए का इस्तेमाल करते हैं और 12 करोड़ भारतीयों को रोजगार उपलब्ध कराते हैं। साफ है कि निचले तबके के लोगों को प्रोत्साहित करना गरीबी के अभिशाप को मिटाने की दिशा में सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकता है। हमने किसी के जीवन में परिवर्तन किया, अगर ये भाव लेके हम मुद्रा योजना को, और मैं एक ही स्कीम को टच कर रहा हूं क्योंकि मैं समझता हूं वास्तव में इसमें इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है एक मुद्रा योजना अकेले में कि इस देश का कायाकल्प कर सकती है। केंद्र सरकार का दावा है कि उनकी ओर से हर संभव मदद की जा रही है और सरकार इसे लेकर लगातार फिक्रमंद है। कई तरह की राजनीतिक अड़चनें होती हैं, तो उन अड़चनों के बीच में भी हम उन चुनौतियों पर विजय हासिल करें और देश के माहौल को और देश के प्रति दुनिया के माहौल को हम पॉजिटिव कर सकें, सकारात्मक कर सकें, जिसको हम करने में सफल हुए हैं। इस बात का हमें गर्व है और इस बात का हर देशवासी को भी गर्व होना चाहिए। साफ है कि बैंकिंग एक्सीलेंसी अवार्ड के अवसर पर देश के विकास की राह की मुश्किलों को दूर करने के हर पहलू पर चर्चा हुई। बैंकिंग सेक्टर और उद्योग धंधों से जुड़े नुमाइंदों के साथ केंद्र सरकार के मंत्रियों की मौजूदगी चीजों को समझने में काफी मददगार साबित हुई। राहुल बाली, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली। और एमएसएमई सेक्टर की कामयाबी की इबारत में योगदान देने वाले कई बैंकों को बैंकिंग एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया। अच्छे काम के लिए अवार्ड मिलने से उन बैंकों के प्रतिनिधि भी इस मौके पर काफी खुश नजर आए। एक नजर डालते हैं कि किन बैंकों को कौन कौन सी कैटेगरीज में अवार्ड्स मिले। CIMSME बैंकिंग एक्सीलेंसी अवार्ड 2015 में इस बार कुल 7 कैटेगरीज में अवार्ड बांटे गए। बड़े बैंकों के लिए बेस्ट MSME बैंक अवार्ड का विजेता रहा कैनरा बैंक, जबकि इस कैटेगरी का रनर अप अवार्ड पंजाब नेशनल बैंक के खाते में गया। मझोले बैंकों के लिए बेस्ट MSME बैंक अवार्ड कॉरपोरेशन बैंक की झोली में गया, जबकि इस कैटेगरी में इलाहाबाद बैंक रनर अप रहा। वहीं बेस्ट इमर्जिंग बैंक का अवार्ड करूत वैश्य बैंक लिमिटेड को दिया गया, जबकि इस श्रेणी का रनर अप रहा SBBJ बैंक। इको टेक्नोलॉजी सेवी बैंक कैटेगरी में बड़े बैंकों की श्रेणी में बेस्ट बैंक का अवार्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मिला, जबकि कैनरा बैंक इस श्रेणी में रनर अप रहा। वहीं मझौले बैंकों के लिए इस कैटेगरी में बेस्ट बैंक का अवार्ड इंडियन ओवरसीज बैंक को मिला, जबकि इलाहाबाद बैंक इसमें दूसरे नंबर पर रहा। इस श्रेणी में बेस्ट इमर्जिंग बैंक का अवार्ड स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर की झोली में गया, जबकि कर्नाटका बैंक रनर अप रहा। फाइनेंशियली इंक्लूसिव बैंक की श्रेणी में बड़े बैंकों का विजेता रहा कैनरा बैंक, जबकि इस श्रेणी में बैंक ऑफ इंडिया दूसरे नंबर पर रहा। फाइनेंशियली इंक्लूसिव बैंक की श्रेणी में मझौले बैंकों के विजेता सिंडिकेट बैंक रहा, जबकि यूको बैंक इस कैटेगरी में रनर अप रहा। इस कैटेगरी में बेस्ट इमर्जिंग बैंक का खिताब बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने जीता, जबकि देना बैंक इसमें रनर अप रहा। CSR इनिशिएटिव एंड बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी की कैटेगरी में बेस्ट लार्ज बैंक का अवार्ड
एक बार फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाते में गया, जबकि पंजाब नेशनल बैंक इस श्रेणी में रनर अप रहा। इसी श्रेणी में बेस्ट मझौले बैंक का अवार्ड सिंडिकेट बैंक के खाते में गया, जबकि कॉरपोरेशन बैंक रनर अप रहा। इस श्रेणी में बेस्ट इमर्जिंग बैंक का अवार्ड स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर को मिला, जबकि बैंक ऑफ महाराष्ट्र रनर अप रहा। बेस्ट बैंक फॉर प्रधानमंत्री जन धन योजना का अवार्ड बड़े बैंक की श्रेणी में पंजाब नेशनल बैंक के खाते में गया, जबकि बैंक ऑफ इंडिया रनर अप रहा। मिड साइज में इस श्रेणी में बेस्ट बैंक का अवार्ड यूको बैंक के खाते में गया, जबकि इंडियन ओवरसीज बैंक इस कैटेगरी में रनर अप रहा। इसी श्रेणी में बेस्ट इमर्जिंग बैंक का अवार्ड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को मिला, जबकि देना बैंक रनर अप रहा। बेस्ट बैंक फॉर प्रमोशनल स्कीम्स अवार्ड के लिए बड़े बैंकों की श्रेणी का विजेता रहा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जबकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसमें रनर अप रहा। इसी श्रेणी में बेस्ट मिड साइज बैंक का अवार्ड यूको बैंक को मिला, जबकि इंडियन ओवरसीज बैंक रनर अप रहा। इस कैटेगरी में बेस्ट इमर्जिंग बैंक का अवार्ड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को मिला, जबकि विजया बैंक रनर अप रहा। स्टार परफॉर्मर फॉर मुद्रा स्कीम के लिए बड़े बैंक की कैटेगरी में बेस्ट बैंक का अवार्ड बैंक ऑफ इंडिया को मिला, जबकि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया रनर अप रहा। मिड साइज कैटेगरी में बेस्ट बैंक का अवार्ड इंडियन ओवरसीज बैंक के खाते में गया, जबकि कॉरपोरेशन बैंक इस श्रेणी में रनर अप रहा। इस कैटेगरी में बेस्ट इमर्जिंग बैंक का अवार्ड विजया बैंक को मिला, जबकि स्टेट बैंक ऑफ मैसूर रनर अप रहा। हमारे ऑफिसर्स और स्टाफ मेंबर्स ने काफ़ी मेहनत की। 3 महीने के अंदर अंदर हमने मेरे ख्याल से 56 लाख अकाउंट्स ओपन किए थे, और हम सेकंड लार्जेस्ट बैंक थे जिसके माध्यम से हम ये अकाउंट्स ओपन किए थे। और जनवरी 2015 तक हमने 1 करोड़ 20 लाख अकाउंट्स ओपन किए थे, और भारत के सारे कोने कोने में पंजाब नेशनल बैंक की शाखाएं हैं। उसके माध्यम से हम सभी लोगों की दहलीज तक पहुंच पाए और उनके अकाउंट्स ओपन कर पाए। इससे हमें थोड़ा संतोष मिलता है। इस तरीके के जो अवार्ड्स होते हैं उससे बैंकों को मोटिवेशन मिलता है, जो हार्ड वर्क करते हैं उनका रिकग्निशन होता है और आगे करने की इच्छा जागृत होती है। तो इस हिसाब से ये जो अवार्ड फंक्शन होते हैं ये रिकग्निशन ऑफ ट्रू एफर्ट्स हैं, तो इसलिए ज़रूरी हैं। और इस सारी की सारी जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं या जो डाउन ट्रोडन को उठाने के लिए हैं उनके लिए अच्छा एक प्रयास रहता है। और एसएमई सेक्टर जैसा है, आप लोगों को पता है कि जब भी कभी इकोनॉमी में डाउन टर्न आता है तो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड जो होते हैं एसएमई सेक्टर ही होता है। तो इसलिए जो है बैंकों को उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहायता करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा कंसेशन पे देना है। और अभी जो रिसेंटली जो मुद्रा योजना गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, मेरे ख्याल से अगर बैंक उसी योजना में अगर फाइनेंस करें तो मेरे ख्याल से 10 लाख रुपए तक का अगर फाइनेंस करते हैं तो एसएमई सेक्टर को काफ़ी बूस्ट मिलेगा। जाहिर है अवार्ड मिलने से उन बैंकों की हौसला अफजाई हुई है, साथ ही उन बैंकों को प्रेरणा भी मिली जो किसी न किसी वजह से इससे वंचित रह गए। राहुल बाली, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली। और इस कार्यक्रम में अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया।